व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सागर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे माय स्ट्रेंथ जर्नी। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग से आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिल सकता है, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आप अभी सोच रहे होंगे ये कुर्सी खाली क्यों है। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है रितेश, जिससे आप पहले मिल चुके हो। रितेश, ये रितेश की स्टोरी है। पहले तो आप जाके ये फोटो देखिए। पहले ये ऐसा था और अभी ऐसा है। हम दोस्त बहुत प्राउड है इस पे। तो हम लोग जान लेते हैं कि इसने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो इसको क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या इसने सैक्रिफाइस किया है खाने को लेके। वैसे आपको पता है बॉडी आपकी 80% किचन में बनती है, राइट? 80% किचन में बनती है और 20% आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। अभी मेरे को पता है कि आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होंगे, तो पूछ लेते इससे कि क्या मतलब इसने ये सवालों के क्या सॉल्यूशंस निकाले। तो पहला सवाल है रितेश कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम पे कितना टाइम लगा था? यार अभी बताओ तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मतलब मुझे कम से कम 2 साल खुद को देने पड़े। 2 साल का टाइम? 2 साल कंटिन्यूसली। मतलब उसमें कभी कभी एग्जाम आ गया तो 1-2 महीने के लिए मैं रेस्ट लेता था, फिर वापस जाके मैं ट्रेनिंग करता था। हाँ, बट डाइट तो चलता रहता होगा ना? डाइट मतलब फ्लेक्सिबल डाइट था। डाइट मतलब खुद को ऐसा टॉर्चर नहीं करता था मैं। जैसे कि अभी हम बहुत ट्रेनर ऐसे कि यूट्यूब पे दिखाते हैं, हाँ, तुम ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, मतलब ऐसा नहीं रहता। बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। मतलब कि हम जिस लेवल पे हमें पॉसिबल नहीं होता। अगर हम कहीं जा रहे हैं बाहर तो हम बाहर कैरी करके नहीं जा सकते सबके साथ। अभी समझो हम बाहर गए, बाहर अभी मुझे भूख लगी है तो बाहर मेरे पास ऑप्शन है, एक तो फास्ट फूड है या कुछ ऑयली होगा तो वड़ा पाव वगैरह जो भी होगा समथिंग, और उसके अलावा मेरे पास है फ्रूट्स। तो मैं क्या करता था, जाके बनाना, एप्पल्स वगैरह, नहीं तो जो भी सीजनेबल फ्रूट्स होंगे हमारे वो लेके खाता था। अभी हमारा सेकंड सवाल ये है कि डाइट में क्या क्या चेंजेस किए। इसका मतलब ये है कि मतलब जो तू पहले ऐसा था तभी तू मतलब जो आए वो खाता था, ऐसे कुछ रहेगा। उसके बाद तूने क्या चेंजेस किए डाइट? चेंजेस तो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ड्रास्टिक चेंज कर दिया मैंने, पर एक स्टेप पार करके मैंने जो किया है। अभी बाहर का ऑयली, अभी पहले ये बता दे कि पहले क्या खाता था। मतलब पहले तो यार जो अपने घर पे होता था वो सब, बाहर का जो भी फास्ट फूड सब मतलब जितना भी होगा वो सब खाता था, नॉलेज छोड़ के। प्योर वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन। हाँ, और फिर बाद में तो ऑयली बंद कर दिया। घर का भी पूरा ऑयली बंद कर दिया। पहले तो बाहर का सब कुछ बंद कर दिया। घर में मतलब एक्चुअली जो खाने पीने की चीज़ें मेरे पापा मुझसे ज़्यादा वो मेरे लिए लाते। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है कि डाइट में कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड की तूने? ऑयल ऑफ कोर्स, फास्ट फूड जो भी बाहर का है, मतलब जो भी होगा, जैसे पानी हुए, बेल वगैरह हो गया, वड़ा पाव, कचौरी, जो भी पिज़्ज़ा वगैरह तूने खाए नहीं? ऐसे खाए नहीं मैंने, सच्ची में खाया नहीं। ओके। जब मतलब मैंने खुद पे दिल पे लिया था ना कि अभी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन खुद का करना, वो भी सेल्फ स्टडी करके। मतलब अभी तू मिल गया, अभी समझो तू वर्कआउट कर रहा 2-3 साल से, तो तेरे से पूछ लिया कुछ, अभी तेरा नॉलेज मैंने लिया, तूने शेयर किया। अच्छा, ऐसे सीखा है? हाँ, ऐसे ही सीखा। मतलब तूने ऐसे ही लोगों से जान के सीखा है। अच्छा, तो फोर्थ सवाल है तेरे को कि डाइट में कौन कौन से सप्लीमेंट्स ऐड किए तूने? सप्लीमेंट तो जब मतलब रियलिटी बताता हूँ, जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग का 1-1.5 साल जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, तब मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं नॉलेज था। तो मैंने तब सप्लीमेंट लिया था, तो मास गेनर लिया था, जबकि मुझे उसकी जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं थी। एक्चुअली पहले से मोटा था तो मास गेनर की जरूरत ही नहीं थी इसको। तो मेरे पास उतना मतलब नॉलेज नहीं था। मतलब ये जिम ट्रेनर ने प्रेफर किया था इसको? वो तो बता नहीं सकते, पर वो हर एक की वो कहानी होती है, राइट? अभी तो मुझे ऐसा सजेस्ट किया तो मैंने मास गेनर लिया था। फिर बाद में मुझे पता चला तो मैंने आइसोलेट लिया। आइसोलेट लिया था। उस टाइम में कुछ 2-2.5 kg का था। और वर्कआउट करते कितना टाइम हो गया था? मुझे वर्कआउट करते 1.5 साल हो गया था। पर मेरे मतलब जो मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा नहीं था। तो अभी तो प्रॉपर मुझे कम से कम 6 साल हो गए वर्कआउट के लिए पूरा।
अभी तो फिलहाल ठीक ठाक कुछ नॉलेज है मेरे पास। अभी कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो? अभी तो कुछ नहीं यार, मतलब मुझे जिस दिन से पता चला कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस दिन से तो मेरा बंद कर गया। मतलब अभी तो फिलहाल मतलब मल्टीविटामिन वगैरह ये तो लेता ही हूँ। ओके। ये तो नॉर्मल चीज़ें हर एक को लेनी चाहिए, जो कि हमारे इंडियन फूड में जो हमें नहीं मिलता। मतलब जो रेगुलर हमारे घर पे जो फूड रहता है, डेली जो हम खाना वाना खाते हैं, उसमें अगर कुछ विटामिन की कमी रहती है तो इसके लिए हमें मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। राइट। मल्टीविटामिन सबने लेना चाहिए एक्चुअली में। क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कितने चीट मील लिए? बिल्कुल भी नहीं। और अभी फिलहाल मतलब क्या चल रहा है? फिलहाल डाइट तो घर का ही है अभी, जो घर में मतलब वेजिटेरियन हो तो दाल वगैरह, राइस, रेगुलर खाना राइस वगैरह, मतलब मसाले वगैरह बहुत कम हो गए। अच्छा। सोया चंक्स जो भी है मतलब वो खा लेता हूँ, उसके साथ में राजमा वगैरह। हाँ। कभी कभार चीट मील अभी हो जाती है, मतलब जैसे कि अभी फेस्टिवल है तो अभी होती है चीट मील? अभी मतलब रेगुलरली मतलब सिंपल रूल फॉलो करता मैं। अभी तो मतलब कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। अच्छा। ये सिंपल फंडा, मतलब हम जो कैलोरी लेते हैं वो उतना बर्न भी करना चाहिए, जो कि वर्कआउट करके हो जाता है। तो अभी खुद को मेंटेन किया। अभी खाना भी हो तो चीट मील, अभी फेस्टिवल वगैरह, स्वीट वगैरह, गुलाब जामुन वगैरह तो अच्छा। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग है ना मतलब चीट मील लेते ही नहीं, ट्रांसफर कंटिन्यू, तूने 2 साल तक ट्रांसफॉर्मेशन किया तो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस विदाउट चीट मील ये स्ट्रेस आ जाता है कि कभी कभी इरिटेशन होता है कंटिन्यू डाइट पे। मतलब कैसे हैंडल किया फिर तूने इसको? तो तब तो ज़्यादा सीरियस था मैं खुद को लेकर। अच्छा, इंस्पिरेशन बहुत था? इंस्पिरेशन बहुत था। तो मतलब स्ट्रेस वैसे ऐसे कुछ नहीं लगा तेरे? नहीं, मुझे उस टाइम पे तो नहीं लगा। तो उस टाइम में कैसा था कि मैं खुद की हेल्थ बनाने के पीछे लगा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ, या मतलब मेरा गोल सेट था कि मुझे ये फिजिक्स चाहिए। राइट। मतलब मैं उस टाइम में 6 पैक होकर के भी पीछे लग गया था, तो बना भी लेते पर उतने विजिबल नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली ना इतना गाइस ये नहीं है, मतलब इजी नहीं है, बिकॉज हम लोग एकदम से स्विच करते हैं ना तो मेंटल प्रेशर बहुत आता है, और बॉडी भी सपोर्ट करनी चाहिए। 2 टाइम वर्कआउट करते हैं हम लोग, सुबह कार्डियो, रात को वर्कआउट, डाइट में चेंज होता है, तो मेंटल स्ट्रेस भी रहता है। बट अभी जैसे इसने कहा कि इसको इंस्पिरेशन था, तो इसको उतना लगा नहीं है, तो इंस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तेरे को अगला सवाल पूछता हूँ मैं। ये क्या ये मतलब ये सब कुछ करना तेरे को कितना डिफिकल्ट है? मतलब तूने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए कि ये मेरा फेवरेट था बट मैंने इसको नहीं किया? जैसे कि खाने के आइटम्स ले ले। ऐसे अभी बाहर जो अगर मैं गया कहीं प्रोग्राम में वगैरह तो मैं वहाँ पे खाना नहीं खाता था, जो कि तेरा फेवरेट है। हाँ, घर से खाना खा के जाता था मैं, बाहर कुछ भी नहीं खाता। डाइट वाला। अगर पापा के साथ में अगर कहीं मैं प्रोग्राम में वगैरह चला जाऊँ तो मैं वहाँ खाना ही खाता था। अगर किसी ने पूछा भी तो मैं बताता था आज मेरे उपवास है, आज ऐसा है, मतलब बता के कुछ ना कुछ बहाना में ले देता था। अच्छा, तो आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है कि हर एक मतलब छोटे बच्चों को 6 पैक के ये चल रहा है, और सब बोलते हैं ट्रेनर्स की 6 महीने में बॉडी बना दो, फिर स्टेरॉइड्स, ये एनाबॉलिक्स। तो तूने कभी लिया है ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब स्टार्टिंग में पहले डाइट पे खर्चा करो, फॉर्म परफेक्ट करो, फिर सप्लीमेंट्स में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा भी नहीं वैलिड ले सकते हो सप्लीमेंट। ऐसा भी नहीं कि आप डाइट पे बहुत ज्यादा खर्च करो, घर पे भी रह के हो सकता है। मतलब अभी जो मतलब हमारे मिथ, मतलब हमारे पास इतना मिथ है कि हमारे पास अगर पैसा होगा तभी हम फिजिक्स खुद की डेवलप कर सकते हैं, या सप्लीमेंट लेने के बाद ही बॉडी बन सकती है। तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम घर का खाना खा के भी खुद की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, मतलब खुद को फिट रख सकते हैं। लास्ट सवाल है हमारा कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे तेरा वर्कआउट क्या होता था? वर्कआउट मतलब स्टार्टिंग में जो लिया मैंने 1 साल तक, मतलब शुरुआत का जो 1 साल था तो उसमें मैंने मतलब ये 1 साल के पहले तूने वर्कआउट किया ही नहीं था? तूने जब रियलिटी बताता हूँ, मेरे से जो पहला दिन था जिम का, मेरे से एक पुशअप नहीं निकलता था। मतलब अगर मैं पुशअप की अगर पोजीशन लूँ तो नीचे जाने के बाद मेरे कितना वेट होता है स्टार्टिंग में? 90 के अबव, 90 के अबव। तो शुरुआत में 90 था, पर मैंने जो गड़बड़ की स्टार्टिंग में, मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैंने पहले बता दिया, तो मेरा वेट जो है 90 के तो वो चला गया था, मतलब 90 to 95 के बीच में था, ऐसा कुछ। तो तब फिर मैंने स्टार्टिंग में वर्कआउट थोड़ा सिंगल मसल ही किया,
ओके। जब मुझे कुछ पता नहीं था तो 1 साल में तो मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। 1 साल तो फॉर्म राइट करने में ही चला जाता है ये। फिर मैं थोड़ा सा अच्छे जिम में गया। मतलब 2 दिन में 2 टाइम या एक ही टाइम? एक ही टाइम, सुबह में। पहले 1 साल एक ही टाइम? हाँ, मॉर्निंग पे ही जाता था, फिर बाद में 6 महीने के बाद में शाम को ही जाता था जिम में। शाम को भी, मतलब 2 टाइम? 2 टाइम 6 महीने तक की, फिर बाद में एक ही टाइम। तो ये बात है ना, आपको ध्यान में रखनी है कि बिकॉज स्टार्टिंग जब रहेगा ना तो एक ही टाइम करो। आप पूरा 2 टाइम करोगे ना तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए इसने 6 महीने तक एक ही टाइम किया। फिर बाद में जब इसको आदत हो गई ना तभी सुबह कार्डियो ऐसे कुछ रहेगा। 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद फिर मैंने जब मुझे अभी लगा कि मेरा ओवर वेट हो गया तो मुझे वेट वगैरह कम करना, सुबह मैंने कार्डियो के लिए सिर्फ रनिंग किया। मुझे वो पसंद है, रनिंग करना बहुत पसंद है मुझे। मतलब पहले मेरे से भागा नहीं जाता था, तो फिर मैं कंटिन्यूसली, मतलब मेरे कम से कम पहले 1 महीने तक के मेरे पैर बहुत दुखे, फिर भी भागता था क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन था, खुद का डेडिकेशन था। तो मैं कम से कम, मतलब रोज का जो उस टाइम में रनिंग करता था 3, 4, 5 किलोमीटर तक के, कम से कम, मतलब उस टाइम का मेरा रिकॉर्ड है खुद का, 5 किलोमीटर तक भागा मैं। और शाम को जिम, फिर डाइट भी वैसे ही लेता था घर का ही। अच्छा। तो फिर मुझे उतना कुछ, मतलब बाद में अगर आदत हो गई ना तो मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा। ना बॉडी पेन होती थी, ना कुछ तकलीफ होती थी। मतलब सुबह रनिंग के बाद भी अंडे वंडे नहीं? अंडे तो चलते ही नहीं थे, वेजिटेरियन था। तो ऐसे ही राजमा वगैरह खा लिए। प्रोटीन में अपनी दाल सॉस एकदम, मतलब घर का जो भी है दाल वगैरह। राइट। मेरे पहले पता है कि राजमा वगैरह हो गए, सोया चंक्स हो गए, कार्ब्स के लिए अपना राइस, और ओट्स लेता था ब्रेकफास्ट में। अच्छा। ओट्स लेता था। अभी भी लेता हूँ मैं। मिल्क लेता था कम से कम आधा लीटर दिन का। अभी एक ही टाइम? हाँ, एक ही टाइम। अच्छा। और मतलब शाम को वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन ना? प्रोटीन मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था एकदम स्ट्रिक्टली। मैंने तो पहले भी बता दिया, जब मुझे पता चला तो मैं इतना स्ट्रिक्टली नहीं, मतलब फॉलो करता था कि खुद को ऐसा टॉर्चर नहीं करना है। वर्कआउट हो गया कि उसके आधे घंटे के पहले हमें प्रोटीन लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा। घर पे आने के बाद में फल वगैरह खा लिए, सीजनेबल जो भी फ्रूट्स रहते हैं वो खा लिए कभी, नहीं तो दोपहर में मुझे टाइम मिला तब खा लिए। जिम को जाने से पहले अगर मुझे लगता है कुछ खाली सा, मतलब थोड़ा सा लगा कि भाई भूख लगी है अभी मुझे खाना होने के बाद में, तो मैंने बॉइल्ड पोटैटो हो गए, दही के साथ में खा लिए। अच्छा। और मतलब ये और प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफी लेता था। हाँ, ब्लैक फोकस के लिए। और मतलब ये हो गया तेरे 2 साल के टाइम का डाइट, राइट? 2 साल। अभी क्या कर? अभी तो जैसा मर्जी हो, जो मतलब घर पे है वही? घर पे है वही। उससे मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट लग रहा है कि मतलब जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम पहले अभी तेरी स्लो थी ना? हाँ, तो अभी मतलब फास्ट हो गया। अभी मैं खाऊं तो मतलब हजम कर जल्दी, हाँ, बंद करते हैं वैसे। ओके। अभी मैं कुछ 2-3 महीने पहले इसको मिला, मतलब नियर अबाउट 4 साल के बाद। तो मैं लिटरली शॉक्ड हो गया। मैं बोला भाई तू रितेश है ना? मैं मतलब शॉक हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसका एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपके सामने ले गया। उस दिन वर्कआउट भी किया हमने साथ में, तो मज़ा आया यार बहुत टाइम बाद।